हम वचन पढ़ रहे हैं मत्ती 8 का 1 से लेकर 4 तक। तो कोढ़ के रोग को चंगा करना। पहला हम पढ़ते हैं, जब उस पहाड़ से उतारा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। कहां से? जब पहाड़ से उतरा तो बड़ी भीड़, एक भीड़ नहीं, बड़ी भीड़, एक बड़ी भीड़ मतलब बहुत समय, बहुत लोग, एक लोग का समूह क्या आ रहा था? किसके पीछे आ रहा था? यीशु मसीह। कहां से आ रहा था? पहाड़ से नीचे आ रहा था। पहाड़ से मतलब प्रार्थना से नीचे आ रहा था। पहाड़ हर दिन वो क्या कर रहा था? रात को प्रार्थना में रहता था। तो जब नीचे आया तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चला गया। दूसरा, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो एक क्या है? वहीं पर एक कोढ़ी, बहुत भीड़ है और एक व्यक्ति आकर, एक बंदा आकर क्या किया? खुदावंद यीशु को क्या किया? प्रणाम किया। एक भीड़ में से एक व्यक्ति आकर क्या किया? प्रणाम किया। और उसने कहा, प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता। क्या क्या? प्रणाम किया। वो क्या था? उसका प्रॉब्लम क्या था? वो कोढ़ी था। कोढ़ी कभी सुना है? कोढ़ी क्या होता है? कोढ़ी जब होता है, पहले जमाने में कोढ़ी को उसको अलग से रखते थे। अब इतना नहीं है पहले जमाने से, अभी तो मेडिसिन वगैरह। पर पहले जमाने कोढ़ी को कहते सापित कहते हैं। सापित माना जाता था क्योंकि उसके लिए छूना, उसको अगर उसको कोढ़ी है तो उसको हाथ जला जाएगा ना, तो उसको पता नहीं चलेगा कि जल रहा है हाथ। इतना भयंकर था। उस व्यक्ति ने क्या किया? यीशु मसीह के पास आया। प्रॉब्लम है। किसके पास क्या है? किसके पास प्रॉब्लम है? कोढ़ी व्यक्ति के पास ही प्रॉब्लम है। वो हर एक समस्या से गुजर रहा है। तो वो बंदा आकर यीशु मसीह के पास आया। किसके पास आया? यीशु मसीह के पास आया और कहा, क्या किया? पहला प्रणाम किया। हम यीशु मसीह का देख लीजिए, हर एक व्यक्ति परेशानी में, समस्या में होता है ना, उस समय हम प्रभु से प्रेम करना या आराधना करना ये नहीं करते। हम परिस्थिति जब हमारा बिगड़ जाता है तो हम क्या करते हैं? हम कई बार प्रार्थना छोड़ देते हैं। प्रार्थना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ते नहीं, कलीसिया में नहीं मानते। तो हम अपने पर भरोसा रखते, क्या करते हैं? अपने पर भरोसा रखते हैं। और वो भरोसा जब अपने पर भरोसा रखते हैं तो समस्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आज के मेरे कहने का मतलब कि अपने पर भरोसा ना रखें। किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखें। बनाने वाला कौन है? वो खुदा है, उस पर भरोसा रखना। और इसने क्या किया? प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे। देख लीजिए, अगर हम बीमार होते तो हम क्या करते हैं? हमारा प्रार्थना कैसे होता है? मुझे जल्दी कर लीजिए प्रभु, आप तो सुनता नहीं, इतना प्रॉब्लम है, आप कैसे करते हो? हाँ, इसका तो जल्दी सुनने, तो मेरे तो सुनते नहीं। जब भी बीमार होता, कुछ भी हो जाता, मेरे प्रॉब्लम, मेरे घर का परिस्थिति खराब हो रहा है, मेरी प्रार्थना सुनते नहीं। ये हमारा क्या होता है? इस परमेश्वर के साथ कोसते हैं, एक तरफ से जबरदस्ती करते हैं, कर लीजिए। पर तो हम कभी नहीं चाहते कि, यहां देख लीजिए, वो दीन था। वो क्या था? एक दीन को दिखाता है। क्या दिखाता है? दीनता दिखाता है। हम नम्र होना है। परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, किसे जाना है? नम्र के साथ जाना चाहिए। देखिए, परमेश्वर के सम्मुख घमंडी या परमेश्वर के सम्मुख वो ग्रहण योग्य नहीं होते। परमेश्वर जो हम्बल है, जो दीन है, परमेश्वर उसी का अनुग्रह करता है। बाइबल लिखा है कि दीनों को अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर प्रणाम किया, व्यक्ति ने क्या किया? प्रणाम किया। और प्रभु का मतलब क्या होता है? मतलब उर्दू में आका कहते हैं ना। प्रभु मतलब अपने पर क्या करते हैं? मैं नहीं हूं, आप हो। प्रभु का मतलब क्या है? अपने को अधिकार देना, अपने आप को सौंपना। क्या करना? अपने आप को सौंपना, अधिकार देना कि प्रभु ये मैं नहीं, मैं कुछ नहीं, परंतु आप मेरे लिए कर सकते हैं। जब हमारे परेशानी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते हैं तो हमें क्या करना है? अपने आप को क्या करना है? प्रभु के हाथों में सौंपना है। हमारे जितने प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम किसके हाथों में सौंपना है? हाँ, हमारे पास बीमारी होता है, मेरे पास बीमार है,
प्रॉब्लम में है, तो परमेश्वर के हाथों में सौंपे अपने आप को। देख लीजिए यहां पर क्या कह रहा है, दूसरे पढ़िए। हाँ, तीसरा नहीं, दूसरा पढ़िए। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। हाँ, उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। क्या कहता है? यदि तू चाहे तो, क्या कह रहा है? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसका रिक्वायरमेंट क्या है? जबरदस्ती वाला नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा होना चाहिए। पहला क्या, किसका इच्छा मांग रहा है? खुदावंत की इच्छा को। हमारी इच्छा नहीं है, किसकी इच्छा होना चाहिए? जिसने आपको बनाया उसकी इच्छा के द्वारा आपका जीवन होना चाहिए। परमेश्वर के पास हम जब जाते हैं तो पहला क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। हमारी इच्छा नहीं, किसका इच्छा होना चाहिए? खुदावन का इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी क्या किया यीशु मसीह ने? कई बार हमारी इच्छा हम करते हैं ना, मेरा इच्छा है कुछ भी हो जाए, मैं चाहूं, मतलब अपने आप को क्या करते हैं हम? जब हमारी इच्छा होता है तो अपने आप को क्या कहते हैं? घमंडी कहते हैं। इसलिए अपने आप को देख लीजिए, बाइबल का सिद्धांत क्या है? बाइबल का सिद्धांत यह है कि अपने आप को क्या करें? दीन करें। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाया? दीन बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य की वारिस हो। यीशु मसीह कौन था? खुद परमेश्वर था, परंतु धरती पर क्या किया? अपने आप को दीन किया। इवन दो अपने जो चेले थे, कितने चेले थे? 12 चेले थे। 12 चेलों का क्या किया? पैर धोया, पैर धो लिया, मतलब इतना दीन किया कि पैर धोते। जिस परमेश्वर यीशु मसीह से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लेंगड़े चल रहे, अंधे आंखें देख रहे हैं, जैसे कोढ़ी लोग शुद्ध हो रहे हैं, मरे हो जी उठ रहे हैं, तो उस परमेश्वर ने क्या करा? अपने शिष्यों का क्या कर रहा है? पैर धो रहा है। इतना दीन, अपने आप को क्या किया? संपूर्ण दीन किया। पढ़ लीजिए, एक पढ़ लीजिए फिलिपियो दूसरा फिलिपियो दूसरा का 5 पढ़िए। हाँ 5 227 पेज नंबर मैं लिख देता। नया नियम में 72। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, अच्छे पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न, हालेलुया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य को क्या किया? वस्तु रखने का ना समझा, और तो अपने आप को क्या किया? दीन किया। क्या किया? दीन किया। इवन दो अपने दीन इतना देखा कि वो क्रूस की भी सह लिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दीन किया। तो यहां पर लिखा हुआ है क्या? तो अपने आप को क्या करना है? हमें भी दीन होना है। दीन, नम्र, क्या कहते हैं? नम्र। नम्र किसको कहते हैं? नम्र व्यक्ति कैसा होना चाहिए? शांति होना चाहिए। देखिए हमारा स्वभाव हमें हमारे जीवन में कौन देखना चाहिए? यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। हाँ, हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे ख्याल, हर एक बातों में क्या होना चाहिए? हालेलुया। यहाँ लिखा हो तो उसने क्या किया? तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो। क्या कहा? मैं चाहता हूं।
तो जब यीशु मसीह चाहता है तो वो आप देख लीजिए, इंसान के द्वारा जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। और संभव को भी क्या कर सकता है? संभव कौन कर सकता है? यीशु मसीह कर सकता है। चाहे आपकी जितनी प्रॉब्लम क्यों बड़ा ना क्यों हो, जितनी बड़ा क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए प्रस्तुत है। हमें क्या रहना है? हालेलुया। अपने आप को दीन बनाना है और परमेश्वर को क्या करना है? हाँ, भरोसा रखना है। इस प्रकार इसने क्या किया? पहले तो क्या किया इसने? प्रणाम किया। प्रणाम मतलब नंबर दिखा उसको, परमेश्वर को दंडवत किया। जिस बीमारी समय में, परिस्थिति समय, आपने बीमारी को नहीं देखा, वो क्या था? वो व्यक्ति कौन सी बीमारी है? कोट से ग्रसित है, दर्द, तो उसके शरीर अंग टूट रहे हैं। वो व्यक्ति उस समय में कोई आराधना नहीं कर सकते, कोई किसी को वो ताक में रहेंगे कि आज मैं चलने वाला हूं, अभी जाकर क्या करना है, इसमें से जाकर भी क्या फायदा है। वैसे ही हम भी हो जाते हैं, जब हम परिस्थिति पर हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ जाते हैं, अरे अभी क्या हो सकता है, तो अभी तो चांस नहीं, परंतु प्रभु इसमें एक आशा है, इसमें प्रभु यीशु मसीह आशा है। वो मरे हुओं में से जी उठा परमेश्वर है, वो जिंदा है, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो और दूसरी बात क्या करना है? यीशु मसीह की इच्छा पर क्या करना है? उसने क्या कहा? तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। तो अपने आप को क्या करना है? यीशु मसीह की इच्छा को जानना है। यीशु मसीह की इच्छा क्या है? हमारे प्रति वो जानना है, ताकि हम नम्र बने और परमेश्वर के साथ साथ रहें, वचन में, प्रार्थना में, और परमेश्वर के प्रेम में क्या करना है? आगे बढ़ना है। तीसरा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। पढ़िए, चौथा पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। चंगा होने के बाद वो क्या छुटकारा पाने के बाद वो गवाह बना। क्या बना? हमारे जीवन चमत्कार को क्या करना है? गवाह बनना है। जो मेरे जीवन हुआ है वो दूसरों को बताना। इसने क्या कहा? ये नहीं कि हम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात है कि हम गवाह बनना नहीं चाहते, परंतु यीशु मसीह ने क्या किया? आप गवाह बनना दिखा, जो परमेश्वर ने आपके द्वारा किया है वो, ताकि क्या हो सके? गवाह बन सके। जो चमत्कार है बाद में हम क्या करना है? गवाह बनना है। हालेलुया। तो ये आज की ये जो स्टोरी से हम क्या सीखा? इस स्टोरी से हम क्या सीखा? इस कहानी से, इस स्टोरी से हमने सीखा कि प्रभु यीशु पर कैसा भरोसा रखना है और कैसे नम्र होना है और कैसे परमेश्वर की इच्छाओं पर हम जीवन व्यतीत करना है। पहले हमें भरोसा प्रभु पर करना है। हालेलुया। तो भरोसा प्रभु पर करना है, ये आज हमने सीखा।